ले जा संदेशी वतन में जा। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात ही नहीं। जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो तुम सब कर रहे हो, सब हद की कोई बात ही नहीं। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो। तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? क्या पूछ रहे हैं बाबा? घोट घोट कर पक्की करनी चाहिए। चटनी बनाई है कभी सिलवट्टे पे? आजकल के जमाने में तो घर कर देते हैं। घोट घोट के किस किसने सिलवट्टे पे चटनी बनाई? वो हाथ उठा। जिसने सिलवट्टे पे चटनी बनाई हो उसको पता लगे कि घोट घोट क्या होता है। घटो घटो घूट घोट घोट के। तो कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट घोट कर पक्की करनी चाहिए? बाबा बता रहे, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे। हम आत्माएं हैं और परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे तो देह अभिमान भी मिटता चला जाए। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा देह अहंकार। काम को भी जीत लेते हैं, क्रोध को भी जीत लेते हैं, जहाँ तक है लोभ को भी जीत लेते हैं, मोह को भी जीत लेते हैं। लेकिन जब अहंकार की बारी आती है तो फेल हो जाते हैं। चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो देह अहंकार के वश होते हैं तो ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। फिर जितना भी तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय लगाया, सांस लगाई, संपत्ति
अगरबत्ती लगाई, सब ओम नमो शिवाय हो जाती है। हम सोचते हमारा तो पुण्य जमा हो गया, लेकिन वो पुण्य जैसे ही ऊपर से गिरते हो सब खत्म हो जाता है, दिया चूर चूर हो जाती है। और ऐसी आत्माएं जो देह अहंकार के वश होती है, बार बार गिरती रहती है, क्या समझते वो अंत में पास हो जाएंगी? लौकिक दुनिया में भी जब हम पढ़ते हैं तो एग्जाम देते हैं, साप्ताहिक एग्जाम होता है, फिर 15 दिन के बाद होता है, फिर महीने के बाद होता है, फिर त्रिमासिक होता है, फिर 6 महीने के बाद होता है। अगर इन सब एग्जाम में कोई फेल हो जाए बार 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 बार, तो क्या समझते वार्षिक इम्तिहान में पास होगा? हाँ, होता है? नहीं होता है ना? जो वहाँ है वो यहाँ है। कोई फीलिंग के वश होता है, कोई किसके वश होता है। जो फेल हो जाए ना, फेलियर की निशानी, वो पास नहीं हो सकता। लास्ट में माया कोई ना कोई कारण बनाएगी और खींच कर ले जाएगी, और सब की हुई कमाई सब चट हो जाएगी। जब रिजल्ट आउट होगा तब होश आएगा, अरे मैंने तो इतना किया था, वो कहाँ गया? और वो पता चलेगा वो तो सब तुमने देह अहंकार के वश खत्म कर दिया। पर चिड़िया चुग गई के फिर पछताए क्या होता है? फिर रिजल्ट आउट होने के बाद, पछताने के बाद कुछ भी मिलने वाला नहीं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात। सबके लिए नहीं है ये ज्ञान। जिसकी बुद्धि में एक बल एक भरोसा बाबा से प्यार है, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान बैठे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा। ये मम्मा का बाबा, ये बाबा का बाबा, ये ब्रह्मा का बाबा, ये विष्णु का बाबा, ये शंकर का बाबा, ये सबका बाबा बैठा हुआ है। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है ये तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान आया, उससे क्या मिलता है इसका सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वो है हद की मिलीकियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होंगे, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब भी होंगे। अब वह तो सब लौकिक बाबा ही हैं, वह तो हद के बच्चे हैं ना। यहाँ तुम बच्चे समझते हो बेहद के बाबा के पास आए हुए, बेहद की प्रॉपर्टी लेने के लिए। बेहद के बाबा के पास आए क्या करने? बेहद की प्रॉपर्टी लेने के लिए। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और कोई सत्संग आदि में आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले तो वो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, नहीं तो यहाँ आए क्यों हो? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते, कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने के लिए आए। हद की तो कोई बात ही नहीं है बाबा, आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली। कल्प कल्प हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, माया बिल्ली। बिल्ली का भी रोल कोई कम नहीं है, बिल्ला और बिल्ली है ना। देखने में बड़े भोले से दिखते हैं, मैं आऊं, आने से पहले आज्ञा लेती है, मैं आऊं, बोलती हुई आएगी, पूछेगी मैं आऊं, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वशीभूत हो जाते हो, बोले मैं आऊं। बिल्ली को भगाते किसी ने देखा है आज तक? प्यार से आती है, कौन सी गली में से घुसती पता भी नहीं चलता है। कितना सॉफ्ट उसकी हड्डियां, कितना सॉफ्ट, कितना मोटा सा मोटा बिल्ला भी घुस जाता है छोटे से उसमें। यहाँ भी देह अभिमान जब आता है तो कहाँ से माया घुस जाती मालूम नहीं पड़ती। बोलती मैं आऊँ, बस मैं के वश हो जाते, नहीं तो सब कुछ। बाबा कहते बाबा आपसे
कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे भी नंबर बार समझते। ये कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े वैसे इनको भी पड़े। यह तो बाबा है ना, कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते। ये तो फैमिली हो गई ना, क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते हो तुम? यह तो कोई समझ ना सके, कह ना सके हम बाप दादा के पास आए। वर्षा उनसे मिलता है, दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार शिव बाबा की अविनाशी आत्माएं तो वही प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोतरे और पोतरियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा, ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए अंदर। अपनी घोट तो चढ़े नशा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कह ना सके हम बाप दादा के पास जाते। बाबा कहते शिव बाबा की अविनाशी बच्ची आत्माएं तो है ही प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोतरे और पोतरियां बनते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा, ये तो बहुत पक्का होना चाहिए, लौटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर वर्षा लेते। आगे तो शरीर का भान बहुत था, फलाने फलाने वाले प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेती है। आत्माएं या बच्चे परमात्मा है बाप, बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद ये मेला लगता है, वो भी एक कल्प में एक ही बार। ये नहीं कि बार बार तुम्हें बाबा मिले। भक्ति मार्ग में अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं, ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये जो गायन है बाबा कहते हैं ये किसके लिए है? दुनिया के लिए थोड़े, ये दुनिया वाले थोड़े मिलन मनाते। आएंगे सब यहाँ पर, लेकिन उनको बाप की पहचान होगी क्या? भले आते जाते रहते, लेकिन शिव बाबा कौन है, क्या है, कैसे उनसे वर्षा मिलता है, थोड़ी पहचानते। बाबा कहते ये भी तुम समझते हो हम आत्मा अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली ही है। अभी यहाँ आते हैं, पाठ बजाते बजाते थक गए तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर फिर शांति मांगते हैं। समझते वो घर बार छोड़ जंगल में जाते, उनसे शांति मिलेगी। अरे इतना तो सोच लो, अगर उनको शांति मिलती तो वो क्यों जंगल में जाते? जरूर उनको भी नहीं मिली होगी, तभी वो घर छोड़ के भागे जंगल में शांति प्राप्त करने के लिए। अगर उनको मिलती तो घर छोड़ के भागते क्यों? बाबा कहते परंतु ऐसे मिलती नहीं है। अभी तो सब शहर में आ गए, जंगल की गुफाएं सब खाली पड़ी हुई है। अब कौन जंगल में बैठता है, सब गुफाएं खाली पड़ी। गुरु बन करके बैठ गए, अब तो बाबे बन के बैठ गए, गुरु बन के बैठ गए। नहीं तो उन्हों की निवृत्ति मार कर ज्ञान दे, उनको पवित्रता सिखलानी चाहिए। क्या पवित्रता सिखलाएंगे? कल परसों किसी ने छोटी सी क्लिप भेजी, महात्मा संदेश क्या दे रहा है? अरे हिंदू हो तुम कम हो जाओगे, बच्चे पैदा करो। बताओ इससे क्या होगा? विश्व में शांति आ जाएगी? काम विकार नरक का द्वार है, तुम तो नरक में धकेलने की बात कर रहे हो साधु की सीट पर बैठकर, महात्मा की सीट पर बैठ करके। तुम्हारी गीता कहती है कामेशु प्रदेशु नरक के द्वार है, और तुम उसी गद्दी पर बैठ करके बोलते बच्चे पैदा करो, हिंदू कम हो जाएंगे। अरे तुम पवित्रता को अपनाओ तो सुख और शांति आएगी। पवित्रता का तेज बढ़ाओ। ये वही भारत की भूमि है जहाँ ऋषि मुनि रहते थे, खुद भी बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो उनके अनुयायी हैं उनको भी बच्चे पैदा करने का ज्ञान देते हैं। तब गीता में लिखा हुआ है साधुओं के बाजार में जब साधु हो जाते हैं, संतों के बाजार में जब संत लुट जाते हैं, तब मैं इन साधु और संतों का भी उद्धार करने के लिए आता हूँ। तब शिव बाबा को आना पड़ता है। ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे महात्माओं को धिक्कार है जो भारत की भूमि पर पैदा होते हैं और विकारों की बात करते हैं। हमारी गीता, हमारी रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम बनना
करना सिखलाती है, प्यार सिखाती है। कहीं पर भी देख लो, पूरी रामायण के अंदर कहीं ऐसी बात है क्या? श्री राम जी ने कैसा चरित्र तैयार किया, ऐसा अपने आप को तैयार किया, या लोगों के लिए मिसाल है। सबरी के झूठे बेर खा करके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को भी, है ना, साथ लेकर के चले। पूरी रामायण को अगर बैठ करके देखो तो राम में तीन चीजें दिखाई देती है। एक अयोध्या जो अध्यात्म को दर्शाती है ना, एक स्कंदा जो वनवासियों को समझाती है, और एक श्रीलंका जो तामसी है। तीनों के समावेश में आकर के श्री राम जी ने क्या किया? अध्यात्म को साथ लिया, वनवासियों को भी साथ लिया। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? शिव बाबा भी कहते मेरे भोले वाले बच्चे ही मुझे पहचान पाते हैं। संसार की जो समझते अपने आप को धन्ना से, वो नहीं मुझे पहचानेंगे। वो तो मैं करते करते खत्म हो जाते। आ भी गए तो मैं के चक्कर में फंसे रहते हैं। बाबा कहते गुरु बनकर बैठ गए, नहीं दोनों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी चाहिए। आजकल तो देखो शादियां भी कराते रहते हैं बैठ कर। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपने कर्म इंद्रियों को वश करते हो। कर्म इंद्रिया योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्म इंद्रियों पर बच्चे तुम्हें जीत प्राप्त करनी है, जो कोई तुम्हारी चंचलता ना करे, एक भी कर्म इंद्रिय चंचलता ना करे। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का वश होना तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से छूटेगी। जितना योगी बनेंगे, जितना अंदर से आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, तो ये मैपन खत्म होगा। ऊपर से मैपन खत्म होने वाला नहीं है। डोंगी बन करके बैठ जाए, हम मुरली पढ़ रहे हैं। ऐसे मुरली पढ़ने से अगर पाप नाश हो जाते तो द्वापर युग से रामायण और गीता का पाठ करने से भी पाप नाश हो जाते। मुरली को धारण कितना कर रहे हो? अमृत का गिलास सामने रखा हुआ है तो तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो तुम अमर हो जाओगे। अमृत पियोगे तो अमर होगे ना। डॉक्टर के पास गए, जाकर के फलाने डॉक्टर के पास, बता दीजिए उसकी फीस कितनी है? 5,000। दवाइयों का पुलिंदा बांध के ले आए और रोज आरती उतार रहे हो, बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या सुरेश भाई, दवाई तो खानी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा ठीक हो जाएगी। बाबा के ज्ञान को अंदर ले जाओगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होगा। डोंगी मत बनो, है ना। बाबा कहते योग बल से तुम्हारी कर्म इंद्रियां वश में होंगी। बाबा की याद में लो, कोई भी बेकायदे काम इन कर्म इंद्रियों से मत करना। कोई भी काम बेकायदे काम इन कर्म इंद्रियों से मत करना। ऐसे लवली बाबा को याद करते करते बच्चे तुम्हारे प्रेम के आंसू भी आ जाने चाहिए। मैं फंसे पड़े हूँ, कितना मैं बाबा के प्यार में डूब जाऊँ। तेरे प्यार में डूबा रहता हूँ, गीत है, तेरे प्यार में डूबा रहता हूँ। वो प्यार बाबा के साथ करो। आत्मा परमात्मा में लीन कोई होती नहीं है। बाबा एक कल्प में एक ही बार आते मिलते। जब शरीर का लोन लेते हैं ऐसे बाप के साथ तो कितना न प्यार से मिलना चाहिए। बाबा को उछल आई है ना, ओ बाबा हम विश्व का मालिक, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को कैसे उछल आई, ओ बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये धन माल आदि हम क्या करेंगे? छोड़ो सब, क्या करेंगे हम इसका? जैसे पागल हो जाते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजा ही मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था। बस मिलना है, उस खुशी में सब कुछ छोड़ दिया, है ना। वंडर हमारे सामने तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे मिलेगा। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दृढ़ संकल्प, आज भी सुबह बाबा बोल रहे थे व्यक्त बाप दादा, कि ब्रह्मा के एक दृढ़ संकल्प ने आज कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर ब्रह्मा ढीला होता तो आज हम होते क्या?
उसके एक दृढ़ संकल्प ने आज हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नन्हा सा बीज जो बोया ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने, वो वट वृक्ष बन के सारे विश्व में फैल गया। बाबा कहते ही खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजा ही मिलनी है, परंतु कैसे मिलेंगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था। बस मिलना है, उस खुशी में सब कुछ छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो होती है ना, ये राज्यों वेद के बाप से राजा ही लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख दूर करो, सुख दो। बच्चियाँ कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, श्री कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो, उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले ये आश पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु है तो सब नर्कवासी ना। तुम चाहते हो स्वर्गवासी हो, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कहते तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए। तुम कितने खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हो शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम सुनते हो, ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाबा के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसलिए ये लॉन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो, मुझे नहीं, पूछो बाबा से। कहते बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो ना, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। तुम ज्ञान नहीं सुना सकते हो किसको, तो तुम पुरुषार्थ करो, सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते सुनाते एक दिन वो खुल जाएगा। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो अपनी कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो तुम सुनो ही नहीं, करता है तो करता रहे, अपनी किस्मत खराब करता है। हमारे पर क्या बिगाड़ेगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा, सोचने की बात है ना। शिव बाबा आए हमें स्वर्ग का वर्षा देने, तुम क्लास में नहीं आते हो या आते हो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। बात मैंने तो एक को भी मुरली सुनानी, 10 को भी सुनानी। बाबा तो आके एक को भी पढ़ाएगा, 10 को भी पढ़ाएगा। तुमने पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो अपनी तकदीर को लकीर लगा के बैठे हो तो बैठ जाओ। भगवान को क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे। अगर तुम मनमत पर बनकर बैठ करके चलते तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। फीलिंग में आके घर में बैठते तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नाहिक अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। जो ईमेल बात पसंद नहीं आए वो सुनो नहीं। कोई तुम उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो तुम कान क्यों लेते हो सुनने के लिए। लेकिन रस इतना आता है, बात मत पूछो। रोज बाबा कहते हैं ईमेल बातें मत सुनो, फिर भी क्या करेंगे, आपस में बैठेंगे तो ज्ञान का चिंतन करने, नाम क्या लेंगे, ज्ञान का चिंतन, और करने क्या लग जाते हैं, मुरली हाथ में होती है, चिंतन क्या कर रहे होते हैं, तेरी मेरी का पर चिंतन कर रहे होते हैं। बाबा कहते तुम उसको सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए फिर। अगर तुम्हारा पति तुमको मारे, गुस्सा करे, क्रोध करे तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। हंसते रहो का मतलब ही दांत मार के हंसो उनके सामने। ये बाबा तो युक्ति बता रहे हैं केवल। हंसने का मतलब मन में उस बात का प्रभाव मत लेकर आओ। अगर प्रभाव लाओगे तो तुमको भी गुस्सा आने लगेगा। तो बैठ के ठंडा पानी पी लो, शांति से उसके सामने से हट जाओ। युक्तियां तो बहुत है, काम शुक्र दोष होते हैं ना। अबलाएं को काटती है, द्रौपदी की बात नहीं है, यहाँ सब अबलाएं हैं। हम तो बच्चों को शांति धाम ले जाने के लिए आया हूँ। शिव बाबा क्यों आया है, सभी आत्माओं को अपने घर शांति धाम ले जाने आया है। वहाँ पतित आत्मा तो कोई जा नहीं सकती, वहाँ पतित आत्मा तो कोई जा नहीं सकती है। अब बाप आए हैं तुम्हें इस गंदी दुनिया से बचाने के लिए। बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। इतनी बड़ी बात बाबा आपको समझाते बच्चे, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, लास्ट जन्म है तुम्हारा। अगर कोई शरीर छोड़ भी रहा है ना तो भी उसका लास्ट है।
बाबा का बच्चा बनने के बाद अगर कोई शरीर छोड़ रहा है तो वो भी उसका लास्ट है, क्योंकि वो एडवांस पार्टी की आत्मा बन के नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मदद करने के लिए वो आत्मा गई है। उनका वो कलयुगी दुनिया में जन्म होने वाला नहीं है, विकारी दुनिया में जन्म होने वाला नहीं है। जन्म लेंगे, लेकिन ऐसे तपस्वियों के घर वो आत्माएं जन्म ले रही हैं जहाँ पर ज्ञान, योग, तपस्या, भक्ति के संस्कार ऐसे सात्विक घरों में जन्म ले रही। हाँ, कोई इस जन्म में भी लहसुन प्याज खाते हैं, इस जन्म में भी अशुद्धि धारण करते हैं, इस जन्म में भी ज्ञान की अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं, उनका तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो पवित्र सोल है, जिनका अन्न शुद्ध है, जिनकी वाणी शुद्ध, जिनका कर्म शुद्ध, जिनका व्यवहार शुद्ध, और जो बाबा की मुरली से प्यार करती है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की है। सुनाया ना, कहाँ गए थे हम अभी इन दिनों की बात है। हाँ, बाला सिटी में एक महात्मा वॉकर पे चलती, वॉकर पे, समझे ना, वॉकर से रोज क्लास करती है। कहती है अगर एक दिन भी क्लास ना करूँ ना तो मैं तो रह नहीं सकती। तो अभी मैं गई ना, जब प्रोग्राम था समाज सेवक, आपको मैंने दिखाया ना महात्मा, ये देखो साक्षी है, ज्ञानचंद भाई गए थे जब उनको लेकर के, सड़क पे आ रही थी ना वॉकर लेकर के, कहती दीदी मैं नहीं छोड़ सकती, एक दिन भी गमोनी नहीं छोड़ सकती। यहाँ घर में हवाई जहाज भी लेके बैठे हुए तो भी बहाना मार के बैठ जाते हैं, और भिखारियों की तरह दरवाजे में लाइन खड़े हो जाते हैं, कोई मेरे को लाद के ले जाए। रोज रोज आ जाते हैं। इतनी बार प्यार से समझा दिया, बैठ के समझा दिया, लेकिन समझते नहीं, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, अब तो छुट्टी दे दो, अब तो छुट्टी दो। अरे क्या करते हो तुम? क्यों अपनी आत्मा को कितने नीचे गिराते हो? अपनी ऊंची शान में रहो ना। क्यों लोगों के साथ कर्म बंधन बांधते हो तुम? कहने से ले भी जाएगा तुमको, लेकिन तुम्हारा कर्म का हिसाब किताब उसके साथ में जाएगा। देखो ज्ञान की कितनी गहराई है। कल मैं सुन रही थी एक बहन का कि जो हम भोग लगाते हैं, भोग खाते हैं, उस भोग का भी कर्म बंधन बनता है। कैसे? मान लो तुम जो घर में भोजन बना रहे हो, और अगर बाबा की याद में नहीं बना रहे हो, तो उस भोजन बनाने वाले ने उसके अपने कर्म, उसके अपने संस्कार, उसकी अपनी भावनाएं, अपने संबंध, अपना उसका जो स्वभाव संस्कार है, अगर वो बाबा की याद के बिना भोजन नहीं बना रहा, तो वो क्या हो रहा है उस भोजन में? उसके अंदर वो संस्कार, उसके भाव, वो सब जमा हो रहे हैं, और उस भोजन को तुमने स्वीकार किया, तो उसका कर्म बंधन। इतना गूढ़ ज्ञान आजकल की बहनें भाई बहन समझेंगे इस गूढ़ ज्ञान को, इतना गूढ़ ज्ञान। इसलिए बाबा को भोग लगा के खाने की ये बाबा के यज्ञ की प्रथा है कि कोई कैसी भी भावना से ले आया, कोई कैसी भी भावना से कर रहा है, लेकिन तुमने अगर बाबा को भोग लगा के खाया, अर्पण करके खाया, तो उस भोजन में क्या हुआ? बाबा की याद समा गई, तो वो उस आत्मा के कर्म बंधन जल के खत्म हो जाते हैं। क्योंकि तुम भोग समझ के खा रहे हो, तो तुम्हारी भावनाएं खत्म हो जाती है। लेकिन हम भोग लगा के खाते कब? खाते कब? वासना लेके खाते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, पता नहीं कितने स्वाद बना के खाते रहते। बाबा कहाँ याद रहता है उसमें? कभी चटनी चाहिए, कभी मिर्च चाहिए, कभी अचार चाहिए, कभी ये चाहिए। पूरा समय बाबा की याद में रह के भोजन कौन कौन करते हैं? तो ना, है ना? तो आप सोचो उस भोजन में क्या जा रहा है, जो तुम्हारी घरवाली ज्ञान सुनती भी नहीं है। उसके हाथ का बना हुआ तुम भोजन खा रहे हो, और तुमको तुम्हारा योग लग जाए, कदाचित नहीं लग सकता है, कदाचित नहीं लग सकता। इतना गूढ़ ज्ञान। इसलिए बाबा ने ये प्रथा जो बनाई कि पति पत्नी दोनों ज्ञान में चलो, शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग हमारा, जीवन मुक्ति लक्ष्य हमारा, समझा? कि पति भी ज्ञान में चले, पत्नी भी ज्ञान में चले। पत्नी ज्ञान में चले तो बाबा की याद का भोजन तुम्हारे को मिले, तो तुम्हारे पाप नाश हो जाए। नहीं तो जब पत्नी ज्ञान में नहीं चलती, तो उसके भाव, स्वभाव, संस्कार तुम्हारे में आते चले जाएंगे, तो तुम्हारे पाप कैसे नाश होंगे? नहीं हो सकते। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं वहाँ पतित आत्मा कोई वापस जा नहीं सकती है, इसलिए मैं आकर के सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला वो पूरा कर वापस जाना है। सारा झाड़ बाबा बुद्धि में समझाते हैं, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी बैठकर गिनती करते रहेंगे। तो मूल बातें समझाते, बीज और झाड़। बाकी तो ढेर सारे मनुष्य हैं,
एक एक के अंदर बैठकर थोड़े बाबा सब समझेंगे जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब अंधश्रद्धा है। बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर के हमें पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम सीख रहे हो ना। बाबा कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना। बाबा की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी गति और सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। इस समय बाबा को बुलाते, सतयुग में तो बुलाते नहीं है। अभी हम कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक बेहद का बाप है, वही सबकी गति कर सकता है, सदगति कर सकता है। इस समय बुलाते ही हैं, सतयुग में तो बुलाते भी नहीं है। अभी सब कहते हैं सर्व की सदगति दाता एक राम है। जब माला फेरते तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम के आंखों पर लगाते हैं। जपना तो एक फूल को है, बाकी उनकी पवित्र रचना माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं उनकी माला बनती है। इसकी माला बनती है जो बाबा के साथ अपना तन मन धन समय संकल्प और श्वास लगाते हैं, उनकी माला बनती है। सिमरनी माला बनती है। जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं उनकी माला बनती है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि बाप की रचना। प्रजापिता ब्रह्मा भी संगम परी ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है। सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो पुरानी सृष्टि है ना, नई में सब देवताएं रहते हैं। अभी तो शूद्रों को देवता आखिर बनावे कौन? शूद्रों को देवता आखिर बनावे कौन? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनाते हैं। अभी तो ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं के अविनाशी बाप तो शिव है ही। ये सब नई बातें तुम बच्चे सुनते हो। जो बुद्धिमान है ना वही इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है ना, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं ये राज भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते इधर उधर की बातों में भटकने की, जाने की दरकार नहीं। ओम शांति। इस संसार जगत में हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। मुझ आत्मा का पिता सृष्टि का सृजनहार, विश्व पिता विश्व का मालिक, विश्व जगत नियंता, परम पिता परम आत्मा की शक्तियां संपूर्ण जगत में अपना दिव्य प्रकाश फैला रही है। परमात्मा दिव्य शक्तियों का प्रकाश
संसार के कोने कोने में फैल रहा है। चारों तरफ परमात्मा मिलन के अभिलाषी परमात्मा शक्तियों को प्राप्त कर एक अलौकिक न्यारी और प्यारी शांति का अनुभव कर रही। मैं शांत चित्त आत्मा, मेरे से निकलने वाला प्रत्येक प्रकंपन मेरे घर, परिवार, समाज, संसार व इस शहर के चारों तरफ खुशी के, प्यार के, स्नेह के प्रकंपन फैलते जा रहे। परमात्मा शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में संपूर्ण वसुंधरा परमात्मा शक्ति के, परमात्मा शांति और खुशी के खुशी के, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलते जा रहे हैं। परमात्मा मिलन की प्यासी आत्माएं प्रभु के द्वार सच्चे सच्चे हरि के द्वार पहुंचकर इस ज्ञान की पावन गंगा में श्रवण कर मेरा घर, मेरा परिवार, वार, संसार परमात्मा शक्तियों से भरपूर,
तृप्त होता जा रहा। मैं आत्मा मन वचन कर्म से पवित्र पावन बनूं, प्रभु के मिलन का गुणगान कर रही हूँ। शांति, खुशी मुझ आत्मा का श्रृंगार बनता जा रहा। मेरे सुंदर शांति और शक्ति, खुशी के प्रकंपन से वातावरण सशक्त और शक्तिशाली बन रहा। इक्कीस जन्म की अधिकारी प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं परमात्मा से पावन पावन बन एकता के सूत्र में बनती जा रही है। सभी स्वस्थ बने, सभी निरोगी बने, सबका कल्याण हो, सभी सुख शांति संपत्ति के अधिकारी बन खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सब अब शूद्रों को देवता कौन बनावे? सारी दुनिया में चारों तरफ शूद्र बन गए, तो शूद्रों को देवता कौन बनावे? ऐसी शक्ति कौन देवे? अब तुम फिर से बनते हो, जानते बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते। अभी तुम ब्राह्मण बनते हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला तो हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्यों का सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का विनाशी बाप तो शिव बाबा ही है ना। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी बुद्धि होती चली जाएगी। अभी तुम बच्चों की स्मृति आई, असल में तो हम देवता थे ना। तो बाबा सुबह उठते क्या याद दिलाता है? कौन थे हम? रोज सुबह पक्का कराता, हम कौन थे? देवता थे। देवता माना देने वाला। कोई प्यार करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? तुम प्यार से बोलो, तुम प्यार से चलो। तुम भिखारी क्यों बन के घूम रहे हो? मेरे प्यार के सागर की संतान हूँ मैं, शांति के सागर की संतान हूँ मैं। तुम्हें क्यों अशांत करूँगी? देने वाला बाबा बैठा है ना, मेरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। जो चाहिए उसके खजाने से ले लो। क्यों लोगों से क्यों इच्छा रखी? जो खुद ही भिखारी हैं उनसे क्या इच्छा रखो? मान लो आपको किसी ने प्यार दिया और उसको किसी ने प्यार नहीं दिया, तो जिससे तुम प्यार की कामना कर रहे हो
उसको भी किसी से प्यार की कामना है कि नहीं है? तो भी मैं मनुष्यों से कामनाएं क्यों रखूं? मनुष्य तो एक बार प्यार से बोलेंगे, दूसरी बार नफरत करेंगे, तीसरी बार तुम्हें छोड़ के भी चले जाएंगे। तो जो परमात्मा सदा अविनाशी है ना, अभी मिला है और अब तक, जब तक सृष्टि में मैं हूँ, मेरा वजूद है, तब तक वो मुझे छोड़कर जाएगा नहीं, ये पक्की गारंटी है बाबा। हम असल में देवता फिर 84 जन्म कैसे लेते तुम जानते हो। जास्ती बातों में तुम्हें जाने की दरकार नहीं है ना, इधर इधर दाएं बाएं घूमने की तुमको दरकार नहीं। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात है बाबा को याद करो, है ना। मुख्य बात क्या क्या बाबा बता रहे, बाबा से वर्षा कौन कौन लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ, सबने लेना है। तो बाबा कहते क्या करना पड़ेगा? एक तो बाबा को याद करो, दूसरा पवित्र बनो, और तीसरा सुदर्शन चक्रधारी बनो, और दूसरों को आप समान बनो। जो खुशी तुमको मिली, जो प्यार तुमको मिला है, जो तुमको बांटते चलो, सबको देते जाओ, देते जाओ। इतनी सब लोगों ने मिलकर सेवा की, इतना प्यार से। देखो हमारे मालवा वालों ने तो कमाल कर दी, पूरा 8 दिन पूरा गाड़ी बुक करके इतनी दूर से भर करके लेकर आए। जिंदगी वालों ने भी शायद गाड़ी बुक कर रखी, इतने प्यार से सबने सेवा की। चाहे लोकल है चाहे बाहर के हैं, सबने बहुत सेवा की। कईयों ने तो अपने नहीं होने का भी वो पार्ट बजाया। चलो तुम 4 को नहीं लेके आ सकते तो 2 को नहीं लेके आ सकते, खुद भी नहीं पूरी हाजिरी दिया। ऐसे लोगों को भगवान क्या करेगा? अरे तुम 10 को नहीं लेकर के आए तो कोई अर्जा नहीं, तुम खुद तो आ जाते। मैंने देखा कई तो खुद ने भी पूरा लाभ नहीं लिया। कईयों की बीमारी कोई कारण बना, अलग चीज है, लेकिन कई तो बिना मतलब के तो जाकी रही भावना, जैसी जिंदगी की मूर्त ऐसे। कईयों ने तो पूरा लाभ लिया, क्या ज्ञानी क्या ज्ञानी, सब ने पूरा लाभ लिया और कितना प्यार से बाबा की सेवा की, इतना चारों तरफ। अब क्या करना पड़े? सब घर में बैठ जाओ, नहीं, अब 21 दिन की भट्टी करो, तपस्या करो और बार बार उन आत्माओं का फीडबैक लो, जो तुम्हारे द्वारा आए ना, उनका फीडबैक लो। उनसे पूछो तुम्हें क्या मिला। एक भी ऐसे नहीं कहेगा हमें कुछ नहीं मिला, कहेगा कोई कि हमें कुछ नहीं मिलेगा? ऐसी कोई बात थी नहीं जो मिले नहीं। अब उनका फीडबैक लेके उनको पक्का करो कि अभी 7 दिन का कोर्स करो, कोर्स करवा दो उनको और खुद उनके लिए तपस्या करो। खुद ही घर में बैठ जाओगे। कईयों का तो पार्ट ही इतना विचित्र है ना, सेवा करेंगे, सेवा के बाद घर में बैठ जाएंगे और वो जो जिनकी सेवा की वो आना शुरू करते हैं, वो ढूंढना शुरू करते हैं, वो फलानी दिखती तो नहीं है, फलाना दिखता तो नहीं है। क्या भाग्य जमा होगा ऐसी आत्माओं का। और ही प्रोग्राम के बाद पूरा चाहे जो मर्जी हो, सुबह दोपहर शाम बाबा के घर में ऐसे चक्कर लगाओ जैसे चक्रवर्ती राजा होते हैं, जिससे उन आत्माओं का कल्याण करने के हम निमित्त बने। 21 दिन योग भट्टी रखो, शाम को योग करो, तपस्या करो, सुबह आओ योग करो, तपस्या करो, जिससे वो आत्माएं खिंच करके, जो तुमने पौधा सींचा था तो खाली पौधा लगा के छोड़ देते हैं क्या? लौकिक में भी जब पौधा लगाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? जंगली जानवर ना खा जाए इनको, धूप का भी ध्यान रखते हैं, जल का भी ध्यान रखते हैं, है ना। फिर चारों तरफ क्या बनाते हैं? उसके बाड़ बना देते हैं चारों तरफ। कोई लोहे का जाला लगा देता है, तो कोई लकड़ी का लगाता है, कोई ईंटों का लगाता है, जिससे वो सुरक्षित रहे। तो बाबा के घर में सुरक्षा कवच बन के बैठ जाओ उनका, तपस्या करो, है ना। और तपस्या करके वो आत्माएं जिनको जल से तुमने पौधा बनाया उसको सींचो। तुम्हारी योग तपस्या से वो आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाएंगे, तुम्हारा भी जमा होगा, साथ साथ उन आत्माओं के अंदर भी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। समझा? चाहे सुबह का योग करो, चाहे शाम का योग करो, लेकिन बाबा के घर में तुम्हारे योग की शक्ति जमा होनी चाहिए, वायुमंडल बनना चाहिए। बाबा कहते हैं जास्ती बात तुम्हें जाने की दरकार नहीं है, तुम आप समान बनाओ।
एक तो बाबा को याद करो, दूसरा पवित्र बनो, तीसरा सुदर्शन चक्रधारी बनो, और चौथा, क्योंकि 4 पिलर तो चाहिए ना, आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद चाहती नहीं है, नॉलेज बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। चारों तरफ देखो ना दुनिया में क्या लगा पड़ा है, कितना दुनिया के समाचार सुनो तो सब दुनिया खत्म होने के कगार पर खड़ी है। फिर सतयुग में नई दुनिया, देवी देवता राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने थे पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वायनों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने थे पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़े किसको पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजा ही कैसे ली। बिरला इतना मंदिर बनाते परंतु जानते नहीं है, पैसे मिलते जाते हैं और मंदिर बनाते जाते हैं, समझते नहीं है। समझते हैं देवताओं की हमारे ऊपर कृपा हो गई, समझते हैं। एक है शिव की पूजा, अविचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ये ज्ञान सागर बेहद का बाप है। ज्ञान देने वाला तो बेहद का ज्ञान सागर बेहद का बाप। बाकी तो सब तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती, भक्ति की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य, अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य आता। ये पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है। अब उन्हें कितनी बार कहा कि पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है ना। भाई जी इतना खुश होके गए, इतना खुश होके गए। स्वामीनाथन भाई कहते दीदी आपने बीकेस का नहीं रखा, मेरे पास साइंटिफिक बेस से जो बीकेस आज अलविलेपन में आ गए हैं, ज्ञान नहीं करते, योग नहीं करते, तपस्या नहीं करते हैं, सेवा भी कहो जबरदस्ती तो कर लेते हैं, दिल से जो सेवा करनी चाहिए वो करते नहीं है। मैंने साइंटिफिक सारा मैं बैठी कराता हूँ। मैंने कहा भाई जी मैंने तो इसलिए नहीं रखी कि बीके का कोई भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारी क्लास में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ना मैं रखूँ बड्डी और ये आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके रखा। कहते नहीं बहन जी आप रखो, मुझे दोबारा बुलाना, खाली बीकेस के लिए बुलाना, ये रह गया अभी आपका पार्ट। मैंने कहा कोई नहीं पूछ लूँगी। खुश होके गए। कहते मुझे बुलाना, दोबारा बुलाना। कौन था मेरे साथ? आप थे। अच्छा, पवन भाई के साथ में। कहते बीकेस को बुलाना, बीकेस का नहीं रखा आपने। मैं पूरा अच्छी तरह से उनको पक्का करूँ, और सचमुच देखो उस भाई की कमाल है, कमाल है। कहाँ एक दिन भी फ्री नहीं, एक दिन में 2 फ्लाइट चेंज करनी पड़ती है उसको। कई बार तो ऐसा भी सिस्टम बनता है, सुबह यहाँ दोपहर को कहाँ तो शाम को कहाँ, क्योंकि कई मैंने एक टाइम का सेशन रखती हैं, तो फिर शाम को कहीं दूसरी जगह होता है। वो तो उड़ता ही रहता है आकाश में, प्रैक्टिकल भी उड़ता है, जहाजों में भी उड़ता रहता है। बताओ, तो ऐसी आत्मा के लिए तो सती में मैं तैयारी होगा ना, और तुम कर भी नहीं सकते, लाभ भी नहीं ले सकते। कहीं तो इतने बदकिस्मत कि पूरा 8 दिन लाभ भी नहीं ले पाए। देखो ज्ञान की गंगा पावन बह रही थी लेकिन नहीं ले पाए। और एक जो देने वाला है वो उड़ता ही रहता है आकाश में, तो ना सुबह कहीं होता है, दोपहर को कहीं होता है, रात को कहीं होता है। इतनी बाबा की क्योंकि जिसने भगवान को पहचाना है ना, वो बांटता रहता है, बांटता रहता है, बांटता रहता है, बांटता रहता है। दिन रात बांटने की लगी रहती है उसको, है ना। दिन रात किसको बांटू, इसको बांटू, उसको बांटू। खजाना रख के भी क्या करेंगे, बांटना है ना। भगवान सत्य आने से पहले इस ज्ञान की वैल्यू, सत्य में तो कोई वैल्यू नहीं है। तुमने कितना ज्ञान सुना, बाद में कौन पूछेगा तुमने कितना ज्ञान सुना या तुमने कितना धारण किया, इसी समय वैल्यू है ना उसकी। सुना, बाबा कहते ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसमें आसक्ति क्यों रखे हम, क्या रखा है इसमें जो आसक्ति रखें। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं अपने घर में, खुशी रहती है। कई समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। आत्मा बुद्ध है जो सागर में मिल जाता है। सब गपोड़े, एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह एक्टर थोड़े ही है। मोक्ष तो कोई होता नहीं है, अनादि ड्रामा बना हुआ। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा पार्ट ये बाबा से ज्ञान का वर्षा लेने का। तुम ड्रामा में बंधाए मानो, पुरुषार्थ तो जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में जो होगा सो मिल जाएगा, नहीं, फिर तो बैठ जाओ ना। लेकिन कर्म बिगड़ तो कोई रह भी नहीं सकता है, कितना रह लो।
तुम कौन है, मैंने आज कुछ नहीं करना, काम धंधा कुछ नहीं करना। फिर जब उठा नहीं जा रहा था तो रोटी खाई थी, भोजन किया था पूरा, बिल्कुल कोई जूस, कोई फ्रूट, कोई फल, कुछ भी नहीं, दूध वगैरह तो लिया था, उसके बिना तो रह नहीं सकते। इसका बड़ा पेपर आ गया, बीमार हो गई बेचारी। अब ये भी पुरुषार्थ करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, है ना, तपस्या करनी पड़े। बाबा कहते कर्म संन्यास तो कोई हो ही नहीं सकता है, सबको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता कब कौन सा पेपर आएगा तुमको मालूम है क्या? इसलिए हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, सबको पुरुषार्थ करते करते, बाबा की सेवा करते करते वो आत्मा पंछी ऐसे उड़े, जब उड़े तो क्या दुनिया में क्या कहते हैं, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो कौन सा गंगा का तट? दुनिया वाला, ये बाबा का घर, इसको कहते हैं गंगा का तट। ये सच्ची सच्ची गंगा का तट तो ये है ना, हमारा हरि का द्वार ये है ना, और गंगा जल मुख में हो। ज्ञान सुनाते सुनाते आत्मा शरीर छोड़ दे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्या चाहिए? तुमने सारी उम्र तो ज्ञान सुनाया नहीं, तो मरने का टाइम ज्ञान सुनाओगे क्या? इसलिए अभ्यास करना पड़े ज्ञान सुनाने का भी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी गए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल बाजा सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना। वश में रखना है इनको। ईविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। कोई तुमको सुनाने आवे ना, ऐसे था वैसे था, सुननी नहीं है, सुनो ही नहीं, नो चांस, सुनना ही नहीं है। कोई कितना भी सुनाने की कोशिश करे, जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। सुनो ही नहीं ना, जो निकालनी पड़े, क्या जरूरत है सुनने की। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। मैंने भाई जी को पूछा, मैंने कहा भाई जी यहाँ बोर तो नहीं हो रहे हो आप? अकेले थे ना कमरे में, तो मैंने पूछा बोर तो नहीं हो रहे? कहते आपने फ्री रखा है बोर होने के लिए मुझे। कहते आपने फ्री रखा है मुझे बोर होने के लिए। ना बिल्कुल वेस्ट, तुम खाली रहोगे तो वेस्ट करोगे ना, जो खाली नहीं है तो वेस्ट कहाँ से आएगा तुम्हारी लाइफ में? मुरली अच्छा, वो आजकल उसकी पढ़ाई कर रहा है वो। मैंने सुना कि वो मुरली डेली में जाते थे। हाँ, उनकी वो उसका वो कोर्स चल रहा है ना इसका, तभी तो मैंने कहा अभी अनाउंस नहीं कर रही, डिग्री लेनी है उन्होंने, इसकी मुरली की डिग्री लेनी है उन्होंने, इसलिए वो एकांत पसंद करते, फालतू की वाहियात बातों में नहीं जाते। आप देखो 1 मिनट भी बस नाश्ता किया फटाफट ऊपर रूम में, खाना खाएंगे, बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं तो रूम में। मतलब ही नहीं है ताक झांक इधर उधर, कोई से बात करे, ये करे वो करे, नो मतलब ही नहीं है। अभी एक डिग्री और तैयार करे, मुरली के ऊपर डिग्री तैयार करे। हाँ हाँ सारे योग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब प्रैक्टिकल ज्ञान है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान। तब बाबा का असर पड़ता है ना लोगों के ऊपर। ये सब आत्माएं आएंगी जाएंगी कहीं नहीं, केवल हम ब्राह्मणों की कमी है। प्रोग्राम के बाद जो शांत होके बैठ जाते हो ना घरों में, नहीं, कुछ भी हो जाए बाबा के घर में आके तपस्या करो, फीडबैक लो उनका, उनको फिर से भाई जी आपको कैसा लगा पूछो, एक एक आत्मा को जो आपके कांटेक्ट में है उनको पूछो, पूछ करके फिर से बाबा के घर में लेके आओ। अप्लाई तो तब करेंगे ना, ये हमको मेहनत करनी है। वो तो सींच गया धरती को, बीज डाल गया, लेकिन बीज को
अब फलीभूत करना तो हम सबका काम है ना। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। डिग्री लेने का शौक बहुत होता है। कहता दीदी अभी मेरी मुरली पर स्टडी चल रही है, बांसुरी, मुरली नहीं बांसुरी। मैंने कहा क्या क्या डिग्रियां लोगे आप? कहते अच्छा है दीदी बिजी रहता हूँ। रिस्पेक्ट कितना, इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी उसने बहन जी करके बात नहीं किया, दीदी करके प्यार से रिस्पेक्ट से, दीदी ऐसे दीदी ऐसे। तभी बंदा आगे आगे बढ़ता जाता है ना। अकड़ में रहेगा तो दोबारा कौन बुलाएगा, है ना? सबको सामने से होता है, न खाने का, न पीने का, न रहने का, न सहने का। कपड़े देखे आपने कितने सिंपल। वो अब्दुल कलाम जी को उसने अपना मोटो बनाया, आदर्श बनाया, तो मैंने प्रैक्टिकल देखा उसको भी इतना है नहीं इतना सब कुछ काम की चीज है, जितनी जरूरत है उतनी बाबा दे देगा ना। जहाँ भी सेवा करेंगे, सेवादारियों को किस चीज की कमी हो सकती है? बाबा कई बार कहता है बच्चे तुम सेवा करो, तुम्हारा सब ध्यान में रखूंगा, तुम्हें कपड़े चाहिए कपड़े दूंगा, भोजन चाहिए भोजन दूंगा, सब कुछ दूंगा। करोगे तो तुम्हें दूंगा, खाली बैठने वालों को कौन देगा, कौन पूछेगा? अच्छा वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव, मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी हैं, इतने सालों से कर क्या रहे हो, मुरलियां तो बहुत सुनी हैं। अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप का कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, सदा के लिए। कारण खत्म हो अर्थात माया खत्म, कारण खत्म तो माया खत्म। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और ब्यूटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आज 1 तारीख है और बाबा का मुरली के आधार पर रोज का महीने भर के लिए व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी अंदर धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। ओके, ओम शांति। लाइटें पूरी नहीं जलाते। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाया, इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव
जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी प्रकृति के पांचों तत्व प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि धरती आकाश जल वायु अग्नि सभी ग्रह सभी नक्षत्र सभी दिशाएं सभी दशाएं आप सब मिलकर हमारे जीवन को जीने में मदद कर रहे हो। आप सबका भी हम सबकी ओर से शुक्रिया 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 न किसी को दुख व कष्ट देना है न किसी से दुख व कष्ट लेना है। अगर हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा याचना करते हैं। हमें किसी के द्वारा दुख मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति।